अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर अयूब एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद गौहर। रिश्ते एहसास से बनते हैं। अगर एहसास ना हो तो करीबी तरीन रिश्ता, खून का रिश्ता भी कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। तो हमारी जैसे ही राइड स्टार्ट हुई, सफ़र शुरू हुआ, तो कैमरे लगे देखकर पूछने लगी कि ये इतने कैमरे क्यों लगाए। तो मैंने बताया कि मुझे ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग का शौक़ है, इसलिए लगाए हुए। तो वो फिर बताने लगी और कहने लगी कि मैं कहना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अकेली हूँ और कोई सुनने वाला नहीं। तो आप अगर मेरी इन्फॉर्मेशन को सेव रखें, किसी को ना शेयर करें, तो आप मेरी कहानी कम से कम अपने व्लॉग में ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बताने लगी कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ था मेरा। बड़ी मेहनत की, पढ़ा, इंटर के बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू कॉल्स आई और मैं एयर होस्ट सेलेक्ट हो गई। पहले मैं इस एक मुल्की एयरलाइन के लिए मैंने काम किया और फिर मैंने उसके बाद स्विच किया, इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काम करना शुरू कर दिया। हालात अच्छे हो गए, काम अच्छा था, पैसा अच्छा था, घर में खुशहाली आने लगी। तो मैं अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा अपने घर वालों को उनके अकाउंट में जमा करवा देती। अम्मी अब्बू, दो भाई, दो बहनें, और आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात भी अच्छे होने लगे। भाई भी पढ़ने लगे, बहनें भी अपने शौक़ पूरे करने लगी और वक्त यूं ही गुजरता गया। हमारी गाड़ी चले जा रही थी और मैं सुन रहा था और मेरे कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। तो लेकिन चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ये कहानी सुनाते हुए बहुत खुश हैं, अपनी कहानी बताते हुए बहुत खुश हैं। तो बताने लगे कि फिर इसी तरह से वक्त गुजरता गया। हमने अच्छा घर बना लिया और मैं मोस्टली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जो हमारा सैलरी के अलावा ओवर टाइम होता है वो भी अच्छा था। और यूं ही वक्त गुजरता गया, भाइयों की शादी की, बहनों की शादी की, और दिल ही दिल में मैं खुश थी कि मैं अपने घर वालों के काम आ रही हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे अपने खुश हैं। तो वक्त यूं ही गुजरता गया और वो लोग गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, भाइयों की शादी हुई, उन्होंने अपने अलग घर बना लिए। वो भी अपनी छोटी मोटी जॉब करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो आमदनी है वो मेरी ही इस्तेमाल होती थी। अम्मी अब्बू थे साथ, तो उनके भी शौक़ पूरे होते रहे। यानी एक वक्त ऐसा आया कि हम गुर्बत को भूल गए कि गुर्बत भी कोई चीज़ थी। वो ये बता रही थी और मैं सुनता जा रहा था। मैं ड्राइव कर रहा था, सामने सड़क थी, सड़क पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नज़ारे थे, लेकिन उनकी कहानी, हमारी गाड़ी के अंदर का जो माहौल है, उसमें एक अजीब तरह की कैफियत थी। ना उसे आप खुशी कह सकते हैं, ना गम कह सकते हैं, ना उदासी कह सकते हैं। तो फिर वो बताने लगी कि सब अलग हो गए, अपने अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए, भतीजे भांजे वो भी। और फिर वक्त ढलता गया और इस सारे वक्त में मैंने अपनों की खातिर मैंने खुद शादी नहीं की। और जब शादी नहीं की तो अम्मी अब्बू के साथ आके वक्त गुजारती थी। तो बताने लगी कि तकरीबन आज से 10 साल पहले एक एक करके अम्मी अब्बू भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, अपनी तबी मौत मुझसे जुदा हो गए और फिर मैं अकेली हो गई। बहन भाई इस कदर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे और अब वो सेल्फ मेड हो गए थे अपने काम, अपने कारोबार में, कि उनके पास अब वक्त नहीं था। तो मैं जब फ्लाइट से वापस आती, तो जब मुझे अपने घर में वक्त गुजारना होता, तो मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था। और अब उम्र का वो हिस्सा था कि जिसमें कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता। और यूं ही वक्त गुजरता गया। तो आज उनकी एज देखने से ही 50-55 के करीब लग रही थी। रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा था उसे इन्वेस्ट किया, उससे जो आमदनी आती है वो मेरे लिए काफ़ी है, मेरे ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। और मैंने अपनी इस लाइफ में बहुत सारा ग्लैमर देखा, बहुत कुछ देखा, बहुत सारे ममालिक देखे, बहुत आसाइशें देखी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी
जो मेरी तन्हाई को दूर कर सके। और वो रिश्ते जिनके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, वो भी मुझसे परे परे रहते थे। क्योंकि जब मुझे ये एहसास होने लगा तो मैंने हाथ थोड़ा सा खींच लिया, मैंने अपने लिए सेविंग स्टार्ट की, तो वो रिश्ते भी बदल गए। तो ये उनकी कहानी थी जो वो सुना रही थी, और मैं सोच रहा था कि हम में से बहुत सारे लोगों की ये कहानी हो सकती है, जो परदेश जाकर पैसा कमाते हैं, अपनों की खुशहाली के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं, अपनी बीवी से दूर रहते हैं, या बीवियां अपने शोहरों से दूर रहती हैं, और रिस्क कमाने के चक्कर में, अपनों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशियों का कभी एहसास नहीं करते। तो ये थी हमारी ट्रैवल विद गौहर के साथ एक छोटी सी कहानी, जो उन्होंने इस शर्त पर मुझे बताई कि आप मेरा फेस रिवील नहीं करेंगे, ना मेरी लोकेशन रिवील करेंगे, लेकिन आप ये कहानी अपने चैनल पर अपने सुनने वालों तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है कि हम एहसास करेंगे दूसरों का। अपना तो एहसास हमें होता है, लेकिन हम उस शख्स का ज़रूर एहसास करेंगे जो अपनी खुशियों को आपकी खुशियों पर तरजीह नहीं देता, अपनी खुशियों को कुर्बान करता है और आपकी खुशी के लिए वो काम करता है। तो कम से कम तन्हाई के अजाब में उसे मुब्तला मत करें। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, और खुदा पाक आपको खुश रखे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गौहर अयूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।